important message for MPPSC prelims 2022 का जो होने वाला है मई में। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो ये देखोगे कि कोई भी बच्चा लगभग 60-65 क्वेश्चन आसानी से कर लेता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और काफ़ी क्वेश्चन बेसिक होते हैं। जो डिफरेंस होता है वो अगले 15 या 20 क्वेश्चन के बीच में आता है। जो अगले 15 क्वेश्चन कर पाता है उसका स्कोर 80 तक पहुंच जाता है। तो वो 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आपके हैं वो आप कैसे करो। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो ये कहता है कि वो जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो रिस्क वाले क्वेश्चन होते हैं, पर वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क कहलाती है। तुक्केबाजी नहीं होती उसमें। कैलकुलेटेड रिस्क आप कैसे लेते हैं? जब आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। कुछ सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ कुछ तो हुआ होगा कि लाइक आप उसको क्यों एलिमिनेट करो, कोई बेसिस होगा उसका, वो बेसिस होना चाहिए। और ये जो 15 क्वेश्चन है इसका जो एक्स्ट्रा आप अटैम्प्ट करोगे या जो आपके सही होने चाहिए ताकि आप MPPSC का मेंस लिख सको, इसका जो बेसिस होगा वो ये होगा कि आपको एक्सटेंसिव थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, उसमें से 4 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए, स्टेटमेंट 1 2 3 4, आपको 2 स्टेटमेंट के लिए आप श्योर हो, 2 आपको नहीं पता है। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तभी आप वो जो 2 स्टेटमेंट आपको नहीं पता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में मैटर नहीं करता है कि वो क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, हो सकता हो गलत हो जाए आपका, पर वो जो 2 क्वेश्चन आपके या 2 जो पॉइंट स्टेटमेंट आपको नया पता चला, वो आप कहीं लिख लीजिए ताकि आपका एरिया ऑफ नॉलेज या आपका सर्कल या जो भी आप जानते हो उसका अवेयरनेस लेवल थोड़ा बढ़ जाए। जब ऐसा होगा तो होगा ये कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि यार मैंने कहीं तो पढ़ा था कि यार ये एक फैक्ट भी है, राइट। तो कीप ऑन डूइंग मॉक टेस्ट जितने भी हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं। मैटर नहीं करता मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं क्योंकि वो रेप्लिकेट नहीं होने वाले। इट्स लाइक वो 2 दिन, वो 2 घंटे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपके लिए उस दिन। पर मॉक टेस्ट अभी जितने आप लगाएंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल मेक श्योर यू डू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम मॉक टेस्ट। मई में आप रिवाइज कर सकते हैं, तो ये 3 महीने आपको सिर्फ रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। विदाउट मॉक टेस्ट, और अगर आप ये सोचें कि नहीं मेरी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ और लोग बहुत सालों से रेडी कर रहे हैं, उनको पूरी लूसेंट याद हो गई है, उन्हें पूरा आपकी और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी याद हो रखी हैं, सारी NCERT रिवाइज कर रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2 घंटे सबके अलग होते हैं, राइट। वो 2 घंटे में ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोफेशनल है, जो बहुत टाइम से खेल रहा है, पुराना खिलाड़ी है, वो प्रेशर में आ जाए, और हो सकता हो कि आप जो एकदम नए हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, जिसे कोई हारने का डर नहीं है वाला, वो आप उसमें भी जा सकते हो। ऐसा अगर होता तो फिर ये लॉजिक अगर सही जगह बैठता तो क्रिकेट में सचिन जिस भी गेम में उतरता वो सेंचुरी ही मारता, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हर किसी का अलग अलग रहता है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि वो 2 घंटे आपके सही जाएं और अभी आपको ये क्लियर रहे कि मेरी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। कॉमन टॉपिक्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका कंप्यूटर, आपका मध्य प्रदेश, ये 4-5 ऐसे टॉपिक है जिस पे आपका थ्रू आउट कमांड होना चाहिए। कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चन करिए, जितने हो सकते उतने करिए। पिछले बार 7-8 क्वेश्चन आ गए थे, MP कमांड में रखिए। पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पिछले बार क्वेश्चन थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ईजी थे, है ना, आप कर पा रहे थे। इस बार हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, हो सकता हो कि असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आए। तो कीप अ टैब ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि जहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की स्पेसिफिक चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो कम से कम याद रहें। माइनिंग, वर्ल्ड की कहाँ कहाँ माइनिंग है वो जगह याद रखिए। पिछली बार माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो एक थोड़ा सा ट्रेंड पता करते चलिए कि भाई क्या चल रहा है एग्जैक्टली। फिर इसके अलावा पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन पे बहुत सॉलिड कमांड रखिए। पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, चाहे वो MP स्पेसिफिक हो चाहे कुछ हो। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि जो आपका पंचायती राज अधिनियम है मध्य प्रदेश का, वो डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि पंचायत में कौन प्रिसाइड करेगा मीटिंग के ऊपर, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं जो वो चाहते हैं कि आप पंचायती राज अधिनियम पढ़िए। वो नेट पे पढ़ा हुआ है, कुछ 180 पेजेस का है, पूरा इंग्लिश में है वो। तो आप उसमें से बेसिक बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं, कंडीशंस देख सकते हैं, इफ्स एंड बट्स वाले जो एरिया अलग होते हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो उसके एकदम सिंपल थे कि भाई चारों में से कौन प्रिसाइड करेगा ग्राम सभा की मीटिंग को अगर ऐसा कुछ होता है तो
कीप अ टैब ऑन इट, इस बार निकालना ही है आपको, मतलब वो पूरा माइंड में रखिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी प्रिपरेशन आधी है और उसके बाद जब मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तब मैं जाके मॉक टेस्ट लिखूंगा। बॉस, प्रिपरेशन कभी ख़त्म नहीं होती, वो लास्ट डे तक चलती रहेगी। लास्ट डे भी आपको लगेगा कि मेरा कुछ ना कुछ बाकी है। तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ आप अभी से टेस्ट सीरीज़ लगाइए, जितना भी मॉक टेस्ट देंगे, जितनी अच्छी मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि 2-4 क्वालिटी ख़राब है, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो चेंज कर दीजिए। अगर मॉक टेस्ट में मज़ा नहीं आ रहा है तो गो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लाइक एनी गुड एग्जाम। सीडीएस के देख लीजिए, यूपीएससी के देख लीजिए। यूपीएससी थोड़े टफ हो जाएंगे, सीडीएस वगैरह देख सकते हैं। देन आप एसएससी देख सकते हैं। इन सब के पुराने मॉक टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करवा देंगे, स्पेसिफिकली स्टैटिक पार्ट के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो अच्छे से हो जाएगा। एनवायरनमेंट पे सोचिए, थोड़ा एनवायरनमेंट हो सकता है। अभी तक एनवायरनमेंट में एमपी के जितने भी क्वेश्चन आए सब एमपी स्पेसिफिक है, मोर लाइक एमपी के आसपास का है। तो एमपी के में मिलने वाली सारी स्पीसीज जानिए। हो सकता हो कि नाउ दे कैन लाइक गो टूवर्ड्स द प्लांट बेस्ड वेराइटी, कि प्लांट रिलेटेड स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं। सो एक बार ये देखते चलिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नेसेसरी डेट आप अपना सर्कल, जो नॉलेज का सर्कल है, वो अभी बढ़ सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल में। मई में प्रेशर रहेगा और स्ट्रेस जब भी रहेगा आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे, राइट? तो कुछ नया सीखना है तो अभी फ्री माइंड है। आई थिंक आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी अब तक। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 ऐसे महीने हैं जहाँ पे आप रिवाइज भी करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, और जो सर्कल ऑफ नॉलेज है वो बढ़ाते चलिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एम पी पी एस सी प्रीलिम्स निकालें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग निकालें, एंड रिवीजन इज़ द की। ओके, टेक केयर, बाय।